जी बिल्कुल, मुझे आया है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। कोई मेरे पूर्वजों के कोई कर्म होंगे, कोई मेरा ऐसा कर्म भगवान को पसंद आ गया होगा कि मुझे भी उस दिन का साक्षी बनने का मौका मिल रहा है। तो वहाँ जा रहे हैं आप, उसके लिए गीत भी आपने तैयार किए? मैंने बहुत भजन तैयार किए हैं। क्या क्या थे थोड़े वो? लगभग उससे पहले हमने 2-3 भजन ही तैयार किए थे, जब हमें इनविटेशन नहीं मतलब इनविटेशन आने से पहले। और जैसे इनविटेशन आया तो उमंग और बढ़ गई। पता नहीं क्यों नए नए भाव, नए नए तरंग आ रही है। तो हमने लिखे भी हैं, कईयों ने लिख के दिए भी हैं, तो हमने गाया भी। और सौभाग्य की बात है कि राम जन्मभूमि जो तीर्थ स्थल है, उनके ऑफिशियल हैंडल पर यूट्यूब पर हमारा पहला भजन, उनका भी पहला और हमारा भी पहला भजन उस चैनल पर रिलीज उन्होंने किया है। तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुना देता हूं। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। मेरी उम्र 33 साल है और मुझे 26 साल भजन गाते हो गए। 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ। पहला भजन गाया था हमने, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। तो राम जी तो आ गए हैं, अब श्याम जी भी आएंगे, मथुरा भी सजेगी। कभी सोचा था कि इस तरह जैसे भजन गाते गाते आप यहाँ तक, बहुत बड़ी आपके लिए, या कह लें कि आम इंसान के लिए भी बहुत बड़ी? मेरे लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि पूरी दुनिया ही आपको जानने लग जाएगी। आज मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी भारत के किसी भी कोने में, तो वहां भी लोग मुझे पहचान लेते हैं, जय सिया राम, जय श्री श्याम करते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप मेहनत करते जाइए, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा, एक दिन में आप सफल नहीं बनेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत जब रंग लाएगी तो आपके सारे दुख दर्द जो आपने सहे होंगे, उस सब आप उससे ऊपर उठकर एक नया जीवन जिएंगे। बहुत सारे भजन आपने गाए हैं सर, एक आधा भजन कोई ऐसा भी था जिसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी, हो गई थी, हाँ। वो कौन सा था और क्या वो भजन? देखिए, मुझे बहुत उस भजन के लिए सहना पड़ा, लेकिन मैंने जो बात कही वो कोई गलत नहीं थी और वो सत्य हो गई। हमने गाया था, सुनिए जरा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम वो भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, ओ घनश्याम कृपा कर दो, ओ मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति कहां हुई? भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। ये हिंदू होकर हिंदू की बात क्यों करता है? ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। कट्टर हिंदू कहना कोई गलत बात थोड़ी ना है अपने आप को। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। अब ज्यादा विवाद यहां हुआ, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। वो कहते हैं कि आप भजन गाते गाते राजनीति की बात करते हो। मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं धन्यवाद करता हूं साहब। हमारे देश का प्रचलन रहा है, भगत सिंह जब थे तब साथ नहीं दिया, जाने के बाद उनकी तस्वीरें लगाकर आज हम पूछते हैं, जब थे तब साथ देते। आज हमारे को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हमारी अयोध्या को सजा रहे हैं, हमारी काशी को सजा रहे। किसी ने सोचा था बनारस, जहां रोज 5 से 7 हजार लोग वहां पर दर्शनार्थी जाते थे, आज रोज वहां 4 लाख लोग जाते हैं। क्या हमारे धर्म को बढ़ावा नहीं मिला? क्या व्यवसाय को बढ़ावा नहीं मिला? हिंदू तीर्थ स्थल जितने हैं सब इतने प्रमोट हो रहे हैं। जय श्री राम का नारा 2014 से पहले हम ऐसे लगाते थे जैसे आवाज बाहर नहीं निकलती, और आज जय श्री राम का नारा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी लगाता है साहब। तो हमारे लिए कितने गौरव की बात है। तो क्या आप पे एलिगेशन लगता है कि आप मोदी जी को प्रमोट करते हैं?
मैं मोदी जी को प्रमोट नहीं करता, मैं मोदी जी के अंदर जो सनातन का तत्व है मैं उसे प्रमोट करता हूं। मैंने देखा है, हम सबने देखा है कि प्रधानमंत्री चेहरे पे ऐसा तिलक लगाकर निकलते हैं जब भी किसी धाम में जाते हैं। उनका पहनावा एक ऐसा लगता है कि अभी काशी के अंदर इतनी ठंड के समय में, जिस समय वहां पूजन हुआ कॉरिडोर का, उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। क्या जरूरत पड़ी थी प्रधानमंत्री को ठंड के अंदर गंगा जी में स्नान करने की? लेकिन वो एक मैसेज दे रहे थे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं जहां पे बहुसंख्यक हिंदू हैं, आपकी आस्था को मैं प्रणाम करता हूं। तो हमारे लिए इसलिए दिल में जगह बनी हुई है, और धन्यवाद करना कोई गलत बात नहीं है। तो 22 को आप जा रहे हैं? जी, मैं 18 को चला जाऊंगा, 5 दिन वही रहूंगा, और 21 तारीख को ऑफिशियली बुलाया ही गया है जो इनवाइटेड है, तो राम जी के। तो वहां अगर आपको बोला गया तो परफॉर्म करेंगे आप? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मैं समझूंगा कि मुझे जो गला दिया है, जो आवाज दी है भगवान ने, परिपूर्ण हो गई है अयोध्या में उस कार्यक्रम में गाने से। तो हनुमान जी के मैंने देखा बहुत बड़े भक्त हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी जो आवाज है या जो आपके गले में चीजें हैं, उसके पीछे किसको आप क्रेडिट देंगे? देखिए, मैं हमारे शरीर के अंदर किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है। कोई सोचता ही नहीं कि आवाज कहां से निकल रही है। कॉर्ड से आ रही, कॉर्ड लगा है, लेकिन आ कहां से रही है, वो प्रेशर कहां से आ रहा है? तो वो कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे अंदर है। मैं कहता हूं मेरे गुरु हनुमान जी हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर हो गुरुदेव के नाई। प्रेरणा बहुत है जिनसे मैंने गाना सीखा है, जो मैं गा रहा हूं। लेकिन हनुमान जी को हाँ, ना हम मान के लिए जाते हैं, ना हम सम्मान के लिए जाते हैं, ना हम स्वाभिमान के लिए जाते हैं। हम जहां भी जाते हैं अपने हनुमान के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी काफी ट्वीट भी करते हैं राम मंदिर को लेकर, उन्होंने कही की है। आपके लिए अभी यह है, अगर करेंगे तो क्या आप? मैंने सुनने में आया कि सभी भजन गायकों के वो कलाकारों के जिन्होंने राम के लिए गाया उनको रीट्वीट कर कर ट्वीट कर कर उनको उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो अगर मेरा भजन भी ट्वीट होता है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के पीएम हमारे गाने को, भजन को पहले सुनेंगे, तभी उसको ट्वीट करेंगे, उनके कानों तक वो बात पहुंचेगी कि हम भी गाते हैं। इतने करोड़ों की संख्या में हम भी कहीं ना कहीं गिने जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज तक का ट्रेंड रहा है कि बॉलीवुड में कोई गा रहा है, कोई बहुत बड़े मंचों पे गा रहा है, तो उसको बुक्कत दी जाती है, उसको वैल्यू दी जाती है। फिल्म वालों को वैल्यू दी जाती है कि इसने फिल्म में गाया है इसलिए बड़ा कलाकार है। हम तो गलियों में गा के बड़े हुए हैं, घरों में गा के बड़े हुए हैं। आज गलियों में गाने वाले के भजन को प्रधानमंत्री ट्वीट करेंगे, कितने ही भजन कलाकारों के हृदय में उन्माद, कितनी खुशी होगी, उसका कोई जग जाहिर नहीं कर सकता। जो ऑपोजिशन है, मतलब दूसरा समाज है, वो बड़ा एलिगेशन लगाता है कि प्रमोट करते हैं, इसको किस तरह से कहेंगे? देखिए, हम अगर आपको लगता है एलिगेशन है तो आप मथुरा के लिए लग जाइए। अगर राम जी के लिए हमने कर दिया या किसी पार्टी ने कर दिया और आपको विपक्ष में है और आप कहते हैं कि हम भी सनातनी हैं, तो फिर आ जाओ, मथुरा के लिए तैयार करें। हम मथुरा नरेश की भी झांकी तैयार करें। और मैं तो चाहता हूं कि आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ राम जी के लिए गा रहा हूं, और बहुत जल्दी वो दिन आए जब मैं कृष्ण जी के लिए भी गाऊं। आपको लगता है कि मोदी राज में ये भी संभव होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, रामनाथ, वो राम मंदिर का फैसला लाए। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी आई हैं, तो वो मथुरा का फैसला लेकर आएंगी। हम सनातनियों के दिल में तो यही भावना है साहब। ये कहा जाता है कि हिंदू कट्टरपंथी है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्योंकि ये कट्टरपंथी अगर के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं, देखिए, नहीं, कट्टर हिंदू वो नहीं होता जो मस्जिद के सामने जाकर जोर जोर के नारे लगाए या जान करके किसी के धर्म को छोटा दिखाए। कट्टर हिंदू वो होता है जो सबके धर्म का सम्मान करे। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये शब्द है कट्टर हिंदू, हम हिंदू गर्वित महसूस करते हैं अपने आप को कट्टर कहने में, तो हमें कहने दीजिए। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अगर एक मुसलमान 5 समय नमाज पढ़ता है तो उसको कहते हैं पक्का मुसलमान है। सिख लोग इतने अपने धर्म के लिए कट्टर रहते हैं। क्रिश्चियन किसी मंदिर में नहीं जाते, अपने धर्म के लिए पक्के रहते हैं। तो जब सनातनी कट्टरता की बात करता है तो किसी को क्यों खलती है? हिंदुस्तान है, इतने देश हैं दुनिया में, मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, हिंदुओं का एक ही तो देश है भारत। अगर यहाँ सनातन की बात नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान में करेगा? कहाँ करेगा? तो क्या तैयारी की है सर? कुछ
कुछ कपड़े वगैरह मैंने नए कपड़े सिलवाए हैं जी, दिवाली पे जैसे सब लोग कपड़े सिलवाते हैं, मैंने 22 जनवरी के लिए भी नए कपड़े सिलवाए हैं और भगवा कुर्ता सिलवाया और उस पर कुछ लिखा जाएगा स्पेशल, तो वो पहन के हम जाएंगे। वो क्या होगा आप बताना? वो मैं बताना नहीं चाहता अभी, वो उसी दिन पता लगेगा। कपड़े भगवा ही होंगे? कपड़े भगवा होंगे, भगवाधारी के दरबार में भगवे पहन के जाएंगे। कभी आपने सोचा था कि ये जो आप जैसे और बहुत सारे देश में हैं जो कीर्तन करते हैं तो इस लेवल पे पहुंच, ये राम की कृपा है, जो राम जी चाहते हैं वही होता है। और मैं तो वही हूं जो था, दुनिया की नजर में बदल गया ना, मैं तो वही, मेरा ये हाथ टेढ़ा है, पहले भी टेढ़ा था अब भी टेढ़ा है, जब ये नहीं बदला तो मैं क्यों बदल गया? मैं नहीं बदला साहब, मैं वैसा ही हूं। पहले भी मैं, मेरा दिल किसी की गरीबी को देखकर दुखता था, क्योंकि मैंने भी गरीबी बहुत देखी है, सहन की है, समझा है, तो मेरे दिल के अंदर वो दुख दर्द है सबके लिए जो मैंने देखा है। स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, आप पहले कहाँ थे, आप कैसे पहुंचे? मैं बहुत कुछ को प्रेरणा मिले। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आंख बंद करके भगवान को समर्पित होकर चलते रहिए। बहुत कुछ सहा है, कहा नहीं जा सकता। 4-4 घंटे बैठे रहते थे एक भजन गाने के लिए, कोई मौका नहीं देता था, ठंड के अंदर बैठे रहते थे, कभी चले जाते थे कोई पैसे नहीं देता था, जेब से देने पड़ते थे, तो कभी कहीं खाना नहीं मिलता था, कभी सर्दी के अंदर भी ठंडे ट्यूबवेल में नहाकर रात को 1 बजे स्टेज पे जाना पड़ता था, वो भी जाना है। और कभी इतनी दूर दूर सफर करके भी 2-2 घंटे सोकर कार्यक्रम को करना, निभाना, वो भी करना पड़ता था। आज प्रभु की कृपा है, लेकिन पहले भी मैं अच्छा था, अब भी मैं अच्छा हूं, क्योंकि पहले भी राम का था, अब भी राम का हूं। मैंने कभी भगवान की कृपा से भगवान के दर के सिवा कहीं नहीं गाया, ना मैंने कोई फिल्मी गाना गाया, ना कुछ और गाया। मैंने गाया तो खाटू श्याम जी को गाया, हनुमान जी को गाया, राम जी को गाया, माता जी को गाया, भोले बाबा को गाया, या सनातन को गाया, या भगवे को गाया। खाटू जी का गाना आप बहुत अच्छा गाते हैं जी, कोई एक सुना दीजिए। मैं सुना तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लंदन के फूलों से दरबार सजा दूंगा। मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। हनुमान जी के 2 लाइनें सुनाएंगे? जी जरूर। आज हनुमान जी भी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। राम जी, मुझे लगता है देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रसन्नता उन्हीं होगी, तो उन्हीं के लिए गा रहा हूं। श्री राम की, हाँ, अजर अमर अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नानक गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी अभी भी हैं और उनके बल का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनको कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। महामंत्र है ये भूल नहीं जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। इतनी भक्ति वो बनवारी करने लगे, उनके सीने में राम सिया रहने लगे। इस कहानी को जानता जमाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। आपको लगता है राम जी के मंदिर बन रहा, हनुमान जी तो खुश होंगे? पत्थर पत्थर खुश है, कोई मूर्ख होगा जिसको खुशी ना हो। उनको क्या कहेंगे सर जो विरोध में बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हम ये मोदी जी ने बनाया है, ये मतलब किसी को? देखिए, राम का काम तो राम ही करते हैं, वो चुनते हैं। अब राम जी ने मोदी जी को चुन लिया, अगर राम जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुनते तो हम उनका भी गुणगान कर देते। जिनको चुना है, कोई बच्चा अगर धरती पे कोई स्पेशल शक्ति लेकर आया है तो उससे जेलस ने उसकी शक्ति का उपयोग में लेना चाहिए। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जब से बन के आए हैं, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। और राम जी ने उनको चुना है, जैसे केवट को चुना। केवट को चुना, दुनिया ने यही कहती है कि केवट ने राम जी को पार लगा दिया।
क्या ये संभव है अगर शब्दों में देखा जाए तो? लेकिन ये सच है। राम जी ने सानिध्य दिया केवट को कि केवट हमें पार लगा दो। जग को पार लगाने वाले को केवट ने पार लगा दिया। और बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा जिनके आगे पीछे डोल रहे हो, कई कहते हैं कि हम तोड़ देंगे, हमारी बात आएगी सत्ता तो तोड़ देंगे। ऐसा किसी में दम नहीं है साहब। ये जो लोग ऐसी बातें करते हैं, इन लोगों को डब्बे में बंद करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि देश विद्रोही बातें करते हैं। देश के अंदर देश की बात होनी चाहिए।